सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, जितना भी हो सकता था मेन पॉइंट सदिश का अदिश गुणनफल से, सदिश का कौन गुणनफल से, उसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, दो सदिश का गुना कैसे करते हैं, ठीक है, सदिश का अदिश गुणन कैसे करते हैं, वो भी हम लोग लास्ट में देखे थे। ठीक है, आज हम लोग को क्या करना है, एक रेखा, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप निकालना है। क्या निकालना है? एक सदिश का दूसरे सदिश पर क्या निकालना है? प्रक्षेप। मतलब सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर मतलब क्या हुआ, देखो यहां समझो, यहां क्या लिखेंगे, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, पर हेडिंग बनाएंगे, एक सदिश का किसी रेखा पर, किसी रेखा पर सात प्रक्षेप। देखो इसमें दो चीज आता है, जैसे एक सदिश हो गया ए और एक सदिश हो गया बी। ध्यान सुनना, एक सदिश ए है और एक सदिश क्या है? बी। एक सदिश ए इस तरह से और ये हो गया सदिश बी। सदिश क्या? तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, मतलब सदिश ए को अगर हम ले आके कहां डाले, सदिश बी पर, सदिश कहां पर, तब क्या मान आएगा, तब क्या मान आएगा। और दूसरा क्या होता है कि सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, मतलब सदिश बी को हम क्या कहां लग जाएगा, ए पर। जैसे ये हो गया सदिश ए हो गया, ठीक है, ये सदिश क्या हो गया, ए, और ये हमारा सदिश क्या है, बी। तो सदिश ए का, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, मतलब ए को अगर हम ले करके और यहां जाएं तब कितना मान आएगा। और सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, मतलब बी को हम कहां ले जाएंगे, ये। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग लिख रहे हैं क्या, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप। किसका? सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। पहला पॉइंट आता है क्या, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, बी पर। तो देखो होता क्या है, होता क्या है, दोनों सदिश का गुणनफल, दोनों सदिश का अदिश गुणनफल, दोनों सदिश का। तो बताओ दोनों सदिश का अदिश गुणनफल मतलब क्या हो, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर कितना, बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो गया सदिश का कौन गुणनफल, अदिश गुणनफल। और जिस पर प्रक्षेप बोलेगा उसका मॉड से क्या करना है, डिवाइड देना। तो बताओ किस पर बोल रहा है, पर देखना, किस पर बोल रहा है, बी पर, यानी मॉड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया? वैसे ही अगर बोले क्या, इसी में आता है क्या, सदिश मान लिया कभी ऐसे कर दे, सदिश बी का, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, सदिश किस पर, ए पर प्रक्षेप, तब बताओ क्या हो जाएगा, यही फार्मूला, ये क्या बन जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा मॉड ऑफ वेक्टर क्या है। समझ में आ रहा है? जिस पर बोलेगा उसके मॉड से उसको क्या करना है, डिवाइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जिस पर बोलेगा तो वो क्वेश्चन में मेन तुमको यही पकड़ना है, क्वेश्चन दे देगा और उसमें बोलेगा पर, तुमको पकड़ना खुद है कि कौन वाला पर का आएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, किस पर। जैसे इसमें तुम्हारा एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन भी इस पर है। ठीक है, एक्सरसाइज में देखो दिया गया सदिश आई प्लस जे पर, देखो ध्यान समझो, इसमें तुम लोग बताएगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, सदिश, सदिश क्या है, आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये और ये दो सदिश दिया गया, कितना सदिश दिया गया, दोनों सदिश का हम कुछ नाम दे देते हैं, कुछ क्या देते हैं, तो एक को हम कहते हैं सदिश ए और एक को कहते हैं सदिश बी। कोई दिक्कत है यहां पर? इसको सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सदिश ए। सदिश क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। नाम नहीं था तो नाम दे दिए। इस सदिश का भी नाम नहीं है, इसको बोलते हैं वेक्टर बी। वेक्टर क्या, ये कितना है, आई कैप माइनस कौन क्या, जे कैप। किस पर प्रक्षेप निकालना है, इस पर प्रक्षेप निकालना है, किस पर निकालना है, इस पर निकालना है, बोल रहा है। देखो कह रहा है सदिश
आई कैप प्लस जे कैप पर, अरे बोल रहा है ना, तो पर मतलब इसको हम क्या माने, ए वेक्टर ए माने, क्या माने इसको वेक्टर ए माने है ना, क्या माने इसको, मतलब प्रक्षेप निकालना है किस पर, वेक्टर ए पर, किस पर निकालना है, यानी दोनों में से कौन फार्मूला लगेगा, ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला लगेगा, ठीक है। यानी क्या है कि ये जो सदिश है ना, इस सदिश पर हमको क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। मेन तुमको पकड़ना है पर, क्या पकड़ना है, पर पकड़ना है, वही जो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या कर, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर बोला है ना, तो जिस पर बोलेगा उसके मॉड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस पर बोला है, तो इसको हम लोग क्या माने, सदिश ए, क्या माने हैं, अरे माने हैं ये नहीं, तो हो जाएगा क्या, सदिश बी का क्या लिखेंगे, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, ए पर प्रक्षेप बराबर फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए। कोई दिक्कत, अब ए डॉट बी कह रहा है तो ए लिख लो पहले, ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप डॉट कह रहा है वेक्टर बी, वेक्टर क्या बोल रहा है बी, वेक्टर बी कितना है, आई कैप माइनस जे कैप, और बटा कह रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर, तो बताओ मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब ए का क्या निकालना है, परिमाण, ए का परिमाण कितना है, इसके आगे कितना है, एक, तो एक का स्क्वायर, एक का, इसके आगे भी कितना है, एक, तो एक का कितना हो गया, स्क्वायर। डॉट कैसे निकालते हैं तुम लोग को बताए थे पिछला दिन, कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, बताए थे क्या हुआ था, A1 B1 करके नहीं आया था कल, ठीक है। तो यहाँ से एक है, यहाँ भी कितना है, एक, तो एक और गुने कितना हुआ, एक, मतलब आई को आई साथ गुना करते हैं, ठीक है। तो एक गुने एक कितना हो गया, एक, अरे आएगा। अगला देखो ये प्लस में और ये क्या माइनस में, तो प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस, एक का इसके आगे भी कितना, एक, और इसके आगे कितना, एक गुने एक, फिर से कितना, एक, और बटा नीचे में कितना गया, √2, यानी 0 बटा √2, यानी कितना आ गया, 0। ये हो गया इसका प्रक्षेप। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो नोट कर लीजिए। चलो देखो चलते हैं प्रश्नावली 10.3, ठीक है, प्रश्नावली 10.3 देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है क्या, दो सदिश ए और बी का परिमाण, ए और बी का, ध्यान से देखो, हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो वन नोटेशन लिखेंगे उस बात पर ध्यान देना। कह रहा है ए और बी का परिमाण, ए और बी का बताओ, सदिश ए और बी का परिमाण को कैसे सूचित करते हैं, मॉड ए से और मॉड बी से करते हैं कि नहीं। सदिश ए और बी का परिमाण मतलब क्या समझा, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसको बोलते हैं सदिश ए का परिमाण और इसको बोलते हैं सदिश बी का परिमाण। कितना बार इस बात को बोले, ठीक है। करा सदिश ए और बी का परिमाण कितना है, क्रमशः √3 एवं 2 है, √3 एवं, मतलब पहले सदिश ए का बात किया है तो सदिश ए का परिमाण कितना है, √3, और सदिश बी का परिमाण कितना है, 2। यहां तक कोई दिक्कत, वो क्वेश्चन बोला ए और बी का परिमाण, तो ए और बी का परिमाण को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, और बी को क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी। और ए डॉट बी बराबर कितना है, ए डॉट बी बराबर √6, कितना है, ए डॉट बी बराबर कितना है, √6, रूट कितना है, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बताओ दोनों के बीच में जो कोण होता है, देखो ऐसे बताए थे फिगर, याद आ रहा है कुछ, इसको बोले थे वेक्टर ए, इसको बोले थे वेक्टर क्या, बी बोले थे, और ये दोनों का जो बीच का कोण था उसको क्या बोले थे, थीटा। यानी इसमें हम लोग को क्या निकालने बोल दिया, थीटा। क्या निकालने बोला, यानी हम लोग को निकालना है थीटा। क्या निकालना है, ऐसा फिगर पहला ही बताए थे हम, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला बताए थे, सदिश का अदिश गुणनफल मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या फॉर्मूला था, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कौन थीटा, पहला ही फॉर्मूला था, ये था कि नहीं। तो बताओ ए डॉट बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए डॉट बी का ऑलरेडी वो मान दे दिया, कितना दिया है, √6, रूट कितना, तो लिख दिए √6। मॉड ऑफ ए का मान कितना दिया, √3 इंटू मॉड ऑफ बी मान कितना दिया है, 2, और गुने कौन, थीटा, कॉस थीटा, क्योंकि थीटा हमको पता नहीं है, तो कॉस थीटा को करना, कॉस थीटा। ये दोनों जो है गुणा में इधर आएगा, दोनों कहां जाएगा, भागा में आएगा, तो ये कितना हो गया, √6 और बटा √3
गुने कितना हो गया 2 और बराबर कौन थीटा। कोई परेशानी यहाँ तक? यहां से बताओ क्या हो जाएगा, √3 से करेंगे, √6 में इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा √2। कितना आएगा? तो ऊपर आ गया √2, ऊपर कितना और नीचे कितना रहेगा 2 है। कितना है? तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 नहीं लिख सकते हैं। ये √2 कैसे लिखे समझना है, √3 से जब इसको डिवाइड दिए तो कितना आ गया √2 और नीचे है कितना 2 बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? तो 2 को क्या लिखेंगे √2 गुने √2 ताकि ये √2 से √2 क्या हो जाए और बचे इधर कौन थीटा cos थीटा। तो ऊपर कुछ नहीं था कितना 1 यानी हो गया कितना cos थीटा। कौन थीटा बराबर कितना आ गया 1/√2 1/√2। फिर वही चीज मान सार में याद होना चाहिए। बताओ cos कितना का मान 1/√2 होता है 45 का। कितना का होता है 45 का। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/4। पाई मतलब होता है कितना 180 और बटा कितना 4 होता है कि नहीं। तो देखो 180/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो ये 45 को ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं किसी को आता है तो हिंदी में याद आता है, मतलब बोल रहा था कितना 45 डिग्री। कितना डिग्री? तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको करते हैं π/180 से गुना। π/180 से तो देखो 45 चौके कितना हो गया 180 मतलब कितना हो गया π/4। यानी यहां से पता चल गया कि थीटा का मान, किसका मान, थीटा का मान कितना आ गया π/4। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन यही था कि दोनों के बीच में कोण निकालना था, तो दोनों के बीच में कोण कितना है π/4। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सदिश एक दिया गया है, 2 सदिश दिया है। कितना सदिश? पहला जो सदिश है वो कितना है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k और एक और सदिश है, एक और सदिश कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। ये दोनों सदिश के बीच का जो है हमको क्या निकालना है, कोण। क्या निकालना है? फिर से सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बस थोड़ा सा अंतर क्या कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बना दिया है। बना दिया कि नहीं? कैसे? तो देखो सदिश ए दिया है, मान लीजिए सदिश कुछ नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग बोल देंगे सदिश ए। सदिश क्या? और ये दे दिया है सदिश क्या बी। तो देखो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसमें सदिश दे दिया है और इसमें उसका क्या दे दिया है, परिमाण। क्या दे दिया है? तब परिमाण नहीं दिया है तब परिमाण हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का कैसे निकालते हैं, √x² + y² + z² निकालते हैं। तो बताओ x² मतलब इसके आगे कितना 1 का स्क्वायर, y² मतलब -2 का स्क्वायर और z² मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 यानी कितना हो गया 9 4 13 1 14 यानी आ गया रूट कितना। कोई परेशानी? तो देखो उस वक्त क्या क्या था, इसी का मान दे दिया था, नहीं दे दिया था, लेकिन अभी मान नहीं दिया, उसको हम लोग क्या कर लिए निकाल। ठीक है, आगे बताओ इस वेक्टर बी है तो इसका मोड हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? √x² + y² + z²। तो बताओ x² मतलब इसके आगे कितना 3 और 3 का स्क्वायर प्लस इसके आगे कितना -2 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर। फिर से सेम 9 4 13 और 1 कितना हो गया 14 यानी इसका मान कितना गया √14। कोई परेशानी? देखो ए भी मोड ए दे दिया था, मोड बी दे दिया था, मोड ए और मोड बी निकाल दिए। हमको निकालना है कोण। क्या निकालना है? तो कोण निकालने के लिए जरूरत पड़ता है a.b। क्या जरूरत पड़ता है? a.b भी निकाल लेंगे हम लोग, उसको भी निकालने के लिए सीखे। कैसे निकालने के लिए सीखे हो? a.b का क्या बोले थे, i को i साथ गुना करो, i को। तो बताओ i के आगे कितना 1 कितना, यहाँ i के आगे कितना 3 तो 1 गुने 3 प्लस। कोई परेशानी? अगला j के आगे कितना है -2 कितना 2 और वहां पर j के आगे देखो कितना है -2। अरे है कि नहीं? ये हो गया। और फिर किसका k के आगे के बताओ k के आगे कितना है 3 और वहां k के आगे कितना है 1। कोई परेशानी आता? ये कितना हो गया 1 गुने 3 कितना हो गया 3 माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस यानी 2 दूना 4 और 3 गुने 1 यानी कितना हो गया 3 4 और 3 7 और 3 कितना हो गया 10। a.b भी आ गया कितना 10। अब बोला था दोनों के बीच में कौन, दोनों के बीच में तो दोनों के बीच कौन हमको पता नहीं है तो बोल दिए थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत है यहां तक? फिर से वही फार्मूला a.b बराबर फार्मूला क्या था, मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू cos थीटा।
तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हम लोग निकाले हैं, कितना गया 10, कितना गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए भी निकाले हैं, कितना है √14, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाले हैं, वो भी कितना है √14 इंटू कॉस थीटा, इंटू कौन थीटा, कॉस थीटा। कोई परेशानी? अब बताओ √14 गुने √14 कितना हो गया 14, कितना हो गया, तो 14 इधर क्या में गुना में, इधर आएगा तो बताइए कितना हो गया 10/14, 10 और बराबर कौन सा थीटा, कॉस थीटा। बताओ 2 बचे और 2 सते हमको निकालना है थीटा, क्या निकालना है, तो यहां से क्या आ गया कॉस थीटा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5/7, 5/, अरे आ रहा है कि नहीं 5 कितना, तो थीटा बराबर क्या बराबर, ऐसा तो कोई मान नहीं होता है, तो इसको क्या करता है कॉस को उधर भेजते तो क्या हो गया कॉस इनवर्स, कॉस क्या हो जाएगा इनवर्स और कितना 5/7, मतलब यही दोनों के बीच में क्या बनेगा कोण बनेगा। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, दिख रहा है ना। और अगर नहीं बनेगा तो लास्ट में जब वीडियो ही अपलोड होगा तो उस वक्त एक बार करके देख लेना, ठीक है। ऐसे तो बहुत इजी यही बन जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अभी बताए ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, बन जाएगा नहीं वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में किस पर, अभी बोला था ए पर प्रक्षेप निकालने, किस पर, लेकिन अभी सेकेंड वाला में किस पर है, बी पर प्रक्षेप। तो बी पर प्रक्षेप रहेगा तो ए डॉट बी ऊपर निकालना है, खाली मॉड ऑफ बी से क्या कर देना है डिवाइड कर देना। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा क्या, ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, बनायो सब। कह रहा दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिश में प्रत्येक मात्रक सदिश है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 सदिश दिया हुआ है, कितना सदिश, 3 सदिश। पहला चीज ये दिखाना है कि तीनों मात्रक सदिश है। कौन सदिश है, बताओ मात्रक सदिश कैसे दिखाते हैं, जिसका परिमात्रक सदिश कहते हैं किसको है, पहले ये पता होना चाहिए ना। तो मात्रक सदिश किसको बोलते हैं, तो जिसका परिमाण 1 हो, कितना हो 1 हो, उसको बोलते हैं कौन सदिश, मात्रक सदिश। तो हम लोग परिमाण निकालेंगे, अगर परिमाण 1 आ गया तो बोल देंगे कौन सदिश है, मात्रक सदिश। इजी है कि नहीं। आगे सेकेंड इसमें क्या बोल रहा है, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश एक दूसरे के लंबवत है। ये भी दिखाना है कि सदिश क्या है, लंबवत है। तो बताओ सदिश लंबवत कब होता है, ये भी तुम लोग कंडीशन बताए कि जब 2 सदिश लंबवत कब होता है, जब ए डॉट बी, ए डॉट बराबर कितना है 0, कितना आ जाए। कल एक कंडीशन लिखवाए थे, डायरेक्ट सेकेंड वाला या थर्ड वाला कंडीशन वही था कि ए डॉट बी बराबर क्या हो जाए 0। जैसे ही ए डॉट बी बराबर 0 होगा बोलेंगे सदिश क्या है, लंबवत। कोई दिक्कत यहां तक। चलो देखो अब हम लोग काम करते हैं। 5वां का दे रहा है सदिश, 3 सदिश है। पहला सदिश है कितना 1/7 2i कैट प्लस 3j कैट और प्लस 6k। ये पहला सदिश है। पहले सिद्ध करने बोला है कि ये सदिश को बताओ कौन सदिश है, मात्रक सदिश। कौन सदिश, तो इसका कुछ नाम नहीं है तो इसका पहले नाम देते हैं कि सदिश ए, इसको बोल दिए, क्या बोल दिए, सदिश ए बोल दिए। कोई दिक्कत। अब क्या करो 1/7 सब के लिए है कि नहीं, सब के लिए, तो सबको क्या कर दो, गुना कर दो। सबको क्या कर दो, तो बताओ सबको अगर गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बताओ तो 2/7i के, 2/7 प्लस ये कितना बनेगा 3/7j के, और ये बन जाएगा 6/7k बनेगा। और हमको सिद्ध क्या करना है, इकाई सदिश। कौन सदिश, इकाई सदिश करने के लिए क्या करेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे, मतलब सदिश ए का परिमाण। सदिश ए का कैसे निकलता है, अंडर रूट कैसे निकलता है, x² प्लस y² प्लस z² निकलता है, यानी x² मतलब 2/7 का होल स्क्वायर प्लस कितना बटा 7, 3/7 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 6/7 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी, बताओ यहां से कितना हो गया, अंडर रूट का हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 और 7 का स्क्वायर कितना 49, 3 का स्क्वायर कितना 9, 7 का स्क्वायर कितना 49, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 7 का स्क्वायर कितना 49। कोई परेशानी। अब बताओ अंडर रूट 49 का अगर सब में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 49 के बार में 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 4 बार कितना 49, कितना बार में 1 बार में, 1 का पढ़ेंगे 9 बार कितना 49, कितना बार में 1 बार में, 1 का पढ़ेंगे 36 बार कितना 36।
देखो ऊपर भी जोड़ो, 36 4 40, 40 और 9 कितना हो गया 49, यानी अंडर रूट कितना हो गया 49 और नीचे भी कितना 49 से 49 कट के कितना 1 वर्ग और 1 का वर्गमूल। बताओ इसका मतलब क्या बचा कि ये इकाई सदिश है कि नहीं है? इकाई सदिश, सदिश ए निकल गया इकाई सदिश। अब निकालेंगे सदिश बी। क्या निकालेंगे? तो बताओ सदिश बी क्या दिया गया है, इसको बी का देंगे, सेकेंड जो दिया है उसका मान क्या कर देंगे बी। तो 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, यही ना है। बताओ अब इतना बड़ा नहीं करेंगे, अब फटाफट हम लोग शॉर्टकट में मारेंगे। ठीक है, देखो यहां से कितना होगा, ये हो जाएगा 3/7 i कैप, 3 बटा माइनस 6/7 कौन कैप जे कैप, अब प्लस 2/7 कौन सा कैप के कैप। क्या काम किए समझ में आया? सबको ले आकर के अंदर से क्या करते हैं गुना करना, जो काम यहाँ किए थे ना। अब क्या निकालना है, इसका b का हम लोग मॉड निकाल लेते हैं। b का क्या निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z², मतलब 3/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर। इसके बाद कितना 6/7 नहीं माइनस 6/7, माइनस 6/7 का होल स्क्वायर, माइनस नहीं दिख रहा है यहाँ। और अगला कितना 2/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बताओ यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/49 माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36/49 और 2 का स्क्वायर 4/49। बताओ फिर से एलसीएम कितना हो जाएगा 49, अरे होगा फिर से एलसीएम कितना, और जस्ट सब ऊपर ला जुट जाएगा, नहीं जुटेगा। इनका जोड़ करेंगे तो एक के बारे में लग रहा है सब 49, यानी कितना हो जाएगा 9 एक बार में, यानी कितना हो गया 36 और प्लस कितना 4। फिर से देखो सेम आ गया कितना रूट 49/49, कितना बार में एक बार में, और 1 का वर्गमूल। कोई परेशानी? यानी ये भी हमारा कौन सदिश है इकाई सदिश। बोला था पहले इकाई सदिश दिखाना है, इकाई सदिश दिखा रहे हैं। अगला एक दिया गया वेक्टर सी, उसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वो कितना दिया है 1/7, 1 कितना 6i प्लस 2j और माइनस कितना है 3k। अरे यही ना है। तो बताओ इसको क्या काम करेंगे, इसका भी जस्ट वही काम करेंगे। सब में अंदर पहले गुना कर लो, तो कितना हो जाएगा 6/7 i कैप प्लस 2/7 कौन सा कैप जे कैप और माइनस 3/7 कौन सा कैप के हो जाएगा। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा, वेक्टर सी का हम लोग मॉड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कितना जाएगा 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर और फिर कितना माइनस प्लस कितना माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं, फिर से वही काम करो। 6 का स्क्वायर कितना 36/49, 36 फिर कितना 4/49 फिर 9/49, फिर से सेम वही जोड़ेंगे तो कितना 49/49 कट के कितना 1 और 1 का वर्गमूल। कोई परेशानी है तक? ये तो सिद्ध हो गया हमारा। क्या सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया कि तीनों जो है वो इकाई सदिश है। तीनों क्या सदिश है, लेकिन क्वेश्चन में और कुछ करने बोला है कि नहीं। पुनः चलेंगे कहां से, प्रश्न से। क्या बोला है, दिखाना है कि तीनों सदिश लंबवत है। तीनों सदिश क्या है, तो तीनों सदिश लंबवत कैसे दिखाएंगे, देखो तो ई इधर है सदिश ए, क्या है सदिश, ये सदिश है कितना बी और ये सदिश है कितना सी। अरे है कि नहीं। तो लंबवत दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले ए डॉट बी दिखा देंगे। कौन दिखा देंगे, ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी 0 आ गया यानी ए और बी लंबवत है। ए और बी क्या है, फिर दिखा देंगे बी डॉट सी, बी डॉट फिर क्या दिखा देंगे बी डॉट सी, मतलब बी डॉट सी अगर 0 आ गया यानी बी सी बी क्या है लंबवत है। और फिर दिखा देंगे सी डॉट ए, कौन डॉट ए, मतलब सी और ए भी क्या है लंबवत है, यानी तीनों सदिश आपस में क्या हो गया लंबवत। अरे आया कि नहीं। तो बताओ, तो यहां चलते हैं प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या करने के लिए, लंबवत होने के लिए। क्या होने के लिए, लंबवत होने के लिए। सदिशों को लंबवत होने के लिए क्या करना है, पहले हम लोग करना है ए डॉट बी। ए डॉट बराबर क्या आना चाहिए 0, ए डॉट बी बराबर 0। तो देखते हैं ए कह रहा है, क्या बोल रहा है ए डॉट बी, मतलब सदिश ए को लो पहले। किसको लो, सदिश ए। सदिश ए को जब ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, देखो यहां से 2/7 आई, 2 प्लस 3/7j और फिर अगर कोई किसी का मन ये लेने का तो ये भी ले सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, 3/7j और फिर कितना है 6/7।
हो गया डॉट, कह रहा है वेक्टर बी, वेक्टर क्या बोल रहा है बी, बताओ बी कितना है 3/7 i, 3 अरे है या नहीं, फिर कितना है माइनस 6/7 जे, और फिर कितना है 2/7 के, यही है कि नहीं। अरे वेक्टर ये था और वेक्टर बी ये था, तो दोनों को लिख दिए। अब देखते हैं दोनों को डॉट करने पर जीरो आ रहा है कि नहीं। कल ही तुम लोग को बताए थे कि अगर दोनों सदिश को डॉट करने पर जीरो आ गया यानी बोलेंगे लंबवत है, क्या है, अरे बोले थे ना, और अगर लंबवत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना है, जीरो। दोनों तरफ से सही था, ये बात बोले तुम लोग को। तो क्या काम करते हैं, कैसे गुना करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, आई को आई साथ, आई में यहाँ कितना है 2/7 गुने वहां आई में कितना 3/7, आई को आई साथ प्लस जे को जे साथ, जे को जे में कितना है 3/7 और गुने वहां कितना है -6/7, -6 और फिर के को के साथ, के को के में कितना है 6/7 और वहां कितना है 2/7। कोई परेशानी बताओ, यहां से 2 तिया कितना 6 बटा कितना 49, 49, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 3 छक 18, 3 छक और 49 प्लस 6 दूना 12 बटा कितना 18, 49 कितना आ जाएगा 49। एलसीएम निकालो, एलसीएम 49 करना है 49, कई बार में 49 एक बार, तो हो गया 6 माइनस फिर एक बार में यानी कितना हो गया 18 प्लस कितना बार में 49 एक बार में, तो कितना आ गया 12। तो देखो प्लस में कौन कौन है 12 और 6, 12 और कितना हो गया 18, और उतना ही 18 माइनस में भी इंतजार कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब बटा नीचे में कितना हो गया 49, 18 से 18 गया 0/49 यानी कितना हो गया 0, मान 0 आ गया ना, यानी क्या बोल देंगे ए और बी क्या है लंबवत। बताओ ऐसा ही तुम लोग निकाल लोगे, बी डॉट सी निकाल लेगा, बी डॉट सी बराबर कितना 0, तो बी डॉट सी मतलब बी में ई वाला रहेगा और सी में ये वाला रहेगा, फिर से दोनों गुना करेंगे जैसा लिखिए वैसे करेगा ना, और फिर उसी तरह से एक बार और करना है, कौन सा सी डॉट ए और या फिर ए डॉट सी, दोनों बात देखिए, क्योंकि बताए थे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सदिश का अदिश गुणनफल बताए थे। बताओ इसमें कहीं कोई परेशानी, तो ये दोनों भी निकाल लेना और फिर लिख देना, ये दोनों को भी निकालेगा तो इसका ही मान 0 आएगा और इसका ही मान क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, इसका दोनों का मान 0 आएगा, यानी बोल देंगे क्या कि तीनों सदिश क्या है लंबवत। कोई परेशानी, चलो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकता है, बना गया था अरे बड़ा है वो नहीं देखो, ठीक है, इजी है कि नहीं ये देखो। ये सब बताओ, ये सब करने में कितना समय लगेगा, ये सब जो मोड वोड निकालने का है क्या करना है, यही बच्चा वाला खेल करना है। अगर ये पहला दूसरा का बच्चा को सिखा दे कि आई के आगे वाला जे रहेगा, जे के आगे वाला रहेगा, जो के आगे वाला रहेगा, और निकाल करके स्क्वायर कर देना मोड के अंदर डाल करके, मतलब अंडर रूट के अंदर डाल करके, तो उन लोग ही बना सकता है कि नहीं। अभी एक देख रहे थे, इसको थोड़ा बंद करते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा आजे बार तो बोले ले कर रहा है क्या, दे दिया है सदिश, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ये देखो एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कर रहा है सदिश a प्लस बी, a प्लस ये इस तरह दिया गया है, और एक दिया गया डॉट सदिश a माइनस सदिश b बराबर दे दिया है 8, कितना दे दिया है 8, और क्या दिया है सदिश a जो है, सदिश कितना है वो 8 गुने सदिश क्या है b, तो हमको निकालना है a और b का मान, किसका मान निकालना, तो मतलब तुम लोग गड़बड़ा कहां रहा होगा, ये गड़बड़ा रहा होगा ना, ये इतना दिया गया है और ये भी इतना दिया गया है, ठीक है, तो हमको निकालना है किसका सदिश a का मान और सदिश b का मान। तो क्या काम करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे इजी है, ये पहले सदिश का हम लोग काम करते हैं, ठीक है, और फिर जब जरूरत पड़ेगा तो इसका मान लगा के इसे हम लोग डाल देंगे, देखो कितना इजी है। यहाँ पहले कैसे सदिश को कैसे गुना करते हैं, ये सदिश a है और ये भी है, तो सदिश a पहले निकालते हैं, गुना करने के लिए कल बताए थे ना, और कितना से सदिश a माइनस सदिश b होगा, इसके बाद प्लस b निकालेंगे और फिर गुना करेंगे किसमें सदिश a माइनस सदिश b, और बराबर 8 का हो गया बराबर 8। कोई दिक्कत,
बताओ सदिश a इंटू ए मतलब कितना हो गया, सदिश a का क्या हो गया, स्क्वायर। सदिश a का, सदिश a का a इंटू ए करेंगे तो a का स्क्वायर होगा ना। देखो a इंटू ए कर दिए कितना हो गया, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। और फिर a प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कितना, इसका a का स्क्वायर। a इंटू बी करेंगे कितना होगा, सदिश a डॉट सदिश b। कोई दिक्कत, प्लस यहाँ b से करेंगे a में तो कितना होगा, b डॉट a, b डॉट, और फिर देखो ये प्लस आई माइनस, प्लस माइनस b इंटू बी करेंगे तो b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बराबर 8 का बराबर कितना हो गया। मतलब मूल रूप से समझो तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी बीच वाला ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, क्यों कट गया, एगो प्लस में है एक क्या माइनस है। और तुम लोग को बताए थे कि सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है वो करण विनिमय नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का, उसमें दिखाए भी थे कि a डॉट बी रहे या b डॉट a रहे दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है, देखो पहला पॉइंट ही उसमें है लिखाया हुआ। ये कौन नियम का पालन करता है, करण विनिमय नियम का। तो बताओ अगर ये 64 माइनस में तो ये 64 की में प्लस है, मतलब कुछ भी मान रहेगा, अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में तो दोनों एक दूसरा क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कह रहा है सदिश a का स्क्वायर, सदिश a का, तो बताओ सदिश a का मान कितना है, सदिश a का जो मान है वो 8 मॉड b है। 8 मॉड कितना है, किसका, सदिश a का। तो बताओ सदिश a का मान कितना है, 8 मॉड b, यही ना है। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे, काहे a का स्क्वायर कह रहा है, किसका स्क्वायर, और a का मान कितना है, ये है कि नहीं, अरे है, a का मान इतना है तो a का मान रखे, इसका स्क्वायर का, इसका क्या कर दिया स्क्वायर। कोई परेशानी, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और फिर माइनस मॉड b का स्क्वायर का मॉड b का स्क्वायर बराबर 8 का बराबर 8। कैसे काम किए समझ में आया, केवल काम क्या है, एक ये कि a का जो मान था उस मान को ला करके हम यहाँ रख दिए। अब बताओ ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 8 के लिए भी और b के लिए भी, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 64 मॉड b का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर, अब बराबर 8 का बराबर 8। तो बताओ 64 मॉड b में स्क्वायर में से एक चल गया तो कितना हो गया, 63 मॉड b का स्क्वायर। 64 में से एक गया 63 बचेगा ना। अब बराबर कितना हो गया, 8, बराबर कितना, ये 63 जो है गुना में कहां चल जाएगा, भागा। तो बताओ मॉड b का स्क्वायर, मॉड b का यानी 8 बटा कितना हो गया, 63, 8 बटा 63। तो यहाँ बताओ मॉड b का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर में उधर गया तो क्या हो गया, अंडर रूट में 8 बटा कितना हो जाएगा, 63, 8 बटा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 दूना नहीं लिख सकते हैं। और 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 9, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7, कितना लिखना है, 3 3 9 और 9 सत्ते कितना होता है, 63। ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, इसका आभास गुणनखंड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, जैसे देखो ऐसे निकाल रहे हैं, ये सब दिमाग में करते हैं, ठीक है। 2 से लगाएंगे लगेगा, नहीं लगेगा। किससे करेंगे, 3 से, 21 दिया 63, फिर लगाएंगे 3 से, 3 सत्ते 21, तो 3 गुने 3 गुने 7 है ना, वही लिखे हैं 3 गुने 3 गुने 7। कोई परेशानी। अब बताओ ये भी जानता है कि अंदर 2 और बाहर का कोई 1, तो देखो इससे ऊपर से कितना निकलेगा, 2, और नीचे से कितना, 3 निकलेगा, यानी कितना, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 रूट 2, 2 रूट, और इसको लिख सकते हैं कितना, 3 रूट 7 लिखेंगे। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि 2 बटा 3 और रूट कितना हो जाएगा, 2 बटा 7, 2 बटा कितना, ऊपर से एक 2 बच गया और नीचे से कितना हो गया, 7, ये इतना आ गया। ये किसका मान आ गया, सदिश b का, किसका आ गया, तो हमको किसका बोला था, a का भी, किसका बोला था, तो बताओ सदिश a जो था वो कितना था, 8 गुने सदिश b, 8 गुने सदिश, तो 8 का हो गया 8, 8 के कितना, और सदिश b, सदिश उसका मान देखो तो कितना आ गया, 2 बटा 3 और कितना है, 2 बटा 7, रूट में 2 बटा कितना है, 7, तो 8 दूना कितना हो गया, 16 बटा 3, 16 बटा और कितना हो गया, 2 बटा। ये तुम्हारा हो गया सदिश a का मान हो गया, और ये तुम्हारा हो गया सदिश b। बताओ इजी है कि नहीं, है ना जी। बस थोड़ा सा दिमाग तुम लोग क्या आने लगा, यहाँ आकर के छोड़ दिया होगा, इसका मान ला करके इसमें डालना लगेगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, जल्दी से कर लो। चलो हाँ, प्रोटीन आज खत्म हो गया।
क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 3a 3 माइनस 5b डॉट 2a और प्लस 7b। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, बहुत इजी है। कैसे करो, खाली गुना कर देना है। कैसे गुना करते थे बताओ, ये तो सबसे इजी है। क्या काम करेंगे, 3a बाहर निकालेंगे, कौन है बाहर निकालेंगे, अब गुना करेंगे 2a प्लस 7। अरे हो जाएगा। और फिर कौन निकालेंगे, -5 बाहर निकाले, गुना करेंगे b, -5 भी निकालेंगे और फिर से गुना करेंगे 2a प्लस। कोई परेशानी, देखो 3 गुना करता हो गया 6, a गुने कितना 1, यहां था 5 भी, ठीक है। तो हो गया कितना, 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना 6 और a में 1 कर दिए तो कितना आ गया, इसका हो गया a स्क्वायर। ये क्या हो गया प्लस 3 सते 21, 3 सते और कितना हो जाएगा a गुने b, यानी a डॉट कितना हो गया b। फिर देखो माइनस 5 दूना 10, 5 दूना और कितना है b डॉट a, कितना डॉट है b डॉट a, b डॉट a और माइनस 5 सते 35, 5 सते 35 और कितना हो गया b का स्क्वायर, b का। तो बताओ यहां से ये कितना हो गया 6a स्क्वायर, 6a, ये 21 में से 10 चल गया क्योंकि a डॉट b और b डॉट a दोनों बराबर होता है। तो कितना हो गया 21 में से 10 क्या कितना 11 a डॉट हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में, तो माइनस प्लस आएगा ना पर, और फिर माइनस कितना हो गया 35 b का स्क्वायर। ऐसे इसको मॉड b का भी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो हो गया इतना, यही हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 सदिश a और b का परिमाण ज्ञात करना है। किसका परिमाण ज्ञात करना है, a और b का। देखो ध्यान से, a और b का परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, मतलब मॉड a का मान निकालना है और किसका निकालना है, मॉड b का मान निकालना है। परिमाण यही होता है, परिमाण मतलब क्या होता है, मॉड। यदि इनके परिमाण समान है, कह दिया परिमाण क्या है, परिमाण समान है, यानी क्या हो गया कि मॉड ऑफ a जो है वो मॉड ऑफ b के क्या है, बराबर है। क्लियर हो रहा है, मॉड ऑफ a किसके बराबर है, मॉड ऑफ b के। और इनके बीच का कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, मतलब थीटा का मान दे दिया है। किसका मान दे दिया है, थीटा का मान कितना डिग्री। देखो सब कुछ दे देगा तुमको धीरे धीरे करते करते। तो पहले बोला है क्या, दोनों का परिमाण निकालना है a और b का, तो मॉड लिख दिए, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b हमको पता नहीं है। फिर बोला है क्या, दोनों समान है, यानी a और b क्या है, बराबर है, यानी मॉड ऑफ a बराबर मॉड ऑफ b। कोई दिक्कत, अब बोल दिया दोनों के बीच कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। आगे बोल रहा है तथा अदिश गुणनफल, कौन गुणनफल, अदिश गुणनफल 1/2, कितना बटा 2, अदिश गुणनफल किसको बोलते हैं, डॉट को किसको बोलते हैं, यानी वो तुमसे डायरेक्टली ना कह करके इनडायरेक्टली बोल दिया है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो मान है ये 1/2। ये करें ना अदिश गुणनफल बोलते हैं, अरे बोलते हैं ही नहीं। अब बताओ घटिया सा क्वेश्चन बन गया, सब कुछ तो दे दिया है। अब सब कुछ दे दिया है तो तुमको खाली एक फार्मूला लगाना है, वो कौन सा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत, बताओ a डॉट b का मान कितना दे दिया था, 1/2, कितना बटा 2, बताओ मॉड ऑफ a का लिख दिए, मॉड ऑफ कितना, वेक्टर a का मॉड ऑफ वेक्टर a, और आ रहा है मॉड ऑफ वेक्टर b, मॉड ऑफ वेक्टर। तो बताओ मॉड ऑफ वेक्टर b किसके बराबर है, a के बराबर है। मन करे तो a को b के टर्म में लिख लो या b को a के टर्म में लिख लो, किसी भी लिख दो, काहे कि दोनों तो क्या है, बराबर है। तो बताओ यहाँ से हम लिखते हैं वेक्टर a, और बोल रहा है cos थीटा, यानी cos कितना, cos कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो बताओ यहाँ से कितना हो गया 1/2, 1 मॉड a इंटू a करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a का, और बताओ cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, कितना बटा 2, 1/2 होता है। तो बताओ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कितना बार में, एक बार, कितना बार में, तो हो गया कितना, मॉड ऑफ a का स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर कितना, a। तो बताओ यहाँ से a का जो मॉड आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे √1 यानी a का मान कितना गया, a। तो a का मान 1 आ गया, तो b का मान भी कितना 1, क्योंकि दोनों बराबर है, अरे है कि नहीं। अगर a 1 आ गया तो जो b होगा, b का भी जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कोई परेशानी,
लास्ट क्वेश्चन देखो, एक और 9वां देख लेते हैं फटाक से। क्या कह रहा है कि x माइनस ए सदिश x माइनस ए है, और फिर डॉट कह रहा है क्या, सदिश x प्लस ए, x प्लस बराबर कितना है 12। कितना दिया गया है, तो तुमसे पूछ दिया है मान किसका, x का मान। किसका मान पूछ दिया, इसका परिमाण x का। क्वेश्चन क्या, यदि एक मात्रक सदिश a, यदि एक मात्रक सदिश a, मतलब a कौन सदिश है, a कौन सदिश है, बताओ। अगर a मात्रक सदिश है तो a का परिमाण किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सब लैंग्वेज में देखा, तुमको पकड़ना है वहां, समझ आ रहा है। अब कहा है क्या, उसके लिए वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए, और बराबर कितना दिया 12। तो बताओ, फिर से वही फार्मूला लगाना है। इस बार, पिछला बार हम उसको पूरा विस्तार करके बताए थे, इस बार उतना विस्तार करके नहीं बताएंगे। इस बार डायरेक्ट लगाओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अरे होगा ना, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि पिछला बार भी किए थे तो देखा था सब कट गया था, बीच वाला खाली बचा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा था कि नहीं। तो बस जस्ट सेम वही करना है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर a का स्क्वायर, और बराबर 12 का बराबर 12। कोई दिक्कत, तो बताओ इसका x का स्क्वायर का हो गया x स्क्वायर माइनस मॉड a का स्क्वायर, मॉड a का, बताओ a का बोल दिया था इकाई सदिश, इकाई सदिश मतलब मान कितना a, और बराबर कितना हो गया 12, बराबर कितना। तो बताओ यहाँ से मॉड x का स्क्वायर बराबर 12, इधर माइनस 1 उधर प्लस 1, तो 12 प्लस 1। तो बताओ यहाँ से कितना हो गया, मॉड x का स्क्वायर, x का, तो 12 1 कितना हो गया 13, इधर स्क्वायर उधर क्या हो गया अंडर रूट, यानी मॉड x बराबर कितना हो गया अंडर रूट 13। अंडर रूट कितना, इसी को लिख सकता है x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 13 आ जाएगा ना, प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 13 या फिर रूट 13, यही होगा तुम्हारा x का मान। पूछा था ना, तो आज हम लोग यही तक करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो बचेगा उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इसका